आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। अक्सर मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पादर जी, हम मिस्सा सुनने जा रहे हैं, हम मिस्सा सुनने जा रहे हैं। हम लोगों मिस्सा बलिदान को सुनने नहीं जाते, मिस्सा बलिदान में हम लोगों भाग लेने जाते हैं। मिस्सा बलिदान के आदान प्रदान में हम लोग सहभाग बनते हैं। इसलिए आज प्रभुवर ने हम सबों को यह सुबह के बेला में इस वेदी के समक्ष लाया है कि हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें
हम उन सभी वरदानों को याद करें जो प्रभुवर ने हम सबों के ऊपर बरसाए हैं, पारिवारिक रूप में, हमारे संस्थाओं के रूप में या व्यक्तिगत जीवन में जो वरदान पिछले दिनों में, महीनों में हम लोगों ने अनुभव किए हैं, उसे अंगीकार करें, स्वीकार करें और प्रभुवर को इस सुबह के बेला में धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों को बुलाते हैं इस मिस्र बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए। हो सकता है इस वक्त हम लोग अपने घर परिवार में बंद हो, इस YouTube के ज़रिए हम इस मिस्र बलिदान में भाग लें, और अगर समय मिलता है बाद में भी हम इससे देख लें। मैं इस मिस्र बलिदान को आपके सभी मतलबों के लिए चढ़ा रहा हूँ। प्रभु की कृपा इस वक्त आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमेशा बना रहे। तो आइए इस क्रिस्त याग में योग तरह से भाग लेने के लिए जो कमज़ोरियाँ हैं, जो पाप हम लोगों ने किए हैं या शैतान की कोई बातें हैं, अड़चने हैं, उनको याद करते हुए दयालु पिता परमेश्वर से क्षमाचना मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने संतों की ज्योति तूने हमें इस धरती पर पास का रहस्य मनाने का अवसर दिया है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम एक दिन तेरी कृपा की पूर्णता में अनंत काल तक आनंद मना सकें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने प्रभु ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए, सीमोन को जो पेतरुस कहलाता है बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे ही वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का यह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यही वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसी जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूँगा। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। वंदने ईश्वर
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यह कहा, भला गडरिया मैं हूं। भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना गडरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अफ्रीका के एक आदिवासी समुदाय के जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो साधारण गडरिया होते हैं। ये गडरिया से एक मिशनरी पुरोहित ने एक बार पूछा, तुम्हें गिनती नहीं आती है? यदि तुम्हारी भेड़ में से एकाध खो जाए, एकाध तुम्हारे झुंड से भेड़ गायब हो जाए, तितर बितर हो जाए, तुम्हें कैसे पता चलेगा? उस गडरिये ने कहा, फादर जी, मैं गिनती से यह नहीं बता सकता कि मेरे पास कितनी भेड़ें हैं, परंतु मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। मैं अपने भेड़ों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं उनके हाव भाव से, उनके हलचल से हर एक भेड़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठ भले गडरिये और शिष्यों के कार्यों के महत्व पर विस्तार रूप से प्रकाश डालते हैं। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार का इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यह वचन जो संत योहन का हमने सुना, उस बात का परिचायक है कि ईश्वर ही आरंभ से, सृष्टि के उस प्रारंभ से ही हमारा चरवाहा बन के आया है। वह हमेशा एक गडरिया हमारा रहा है। अगर हम बाइबल के उन पन्नों को पलटें, पुराने व्यवस्थान में हम लोग देखते हैं ईश्वर और जनता के नेताओं के लिए गडरिया शब्द का प्रयोग होता था। नए विधान में भी हम
उसी शब्द को बार बार प्रभु के लिए सुनते हैं। यीशु एक बला गडेरिया है। संत मती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 12 में हम लोग पढ़ते हैं, वो गडेरिया है जो बड़की भेड़ को ढूंढने आया है। संत मती सुसमाचार अध्याय 9:38 में हम लोग पढ़ते हैं, लोगों पर उसे तरस आता है क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए हैं। संत पेद्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 25 में संत पेद्रुस पुनर्जीवित प्रभु यीशु को एक आत्मा का चरवाहा के रूप में देखते हैं। और आज के सुसमाचार में यीशु स्वयं अपने साक्ष्य के रूप में कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। एक भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हम लोग जानते हैं विश्व में धरती माँ ने कहीं विद्वानों, कहीं नेताओं, कहीं योद्धाओं को जन्म दिया, परंतु आज तक कोई भी नेता, कोई भी विद्वान या कोई भी योद्धा जिसकी तुलना हम लोग प्रभु यीशु से कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु एकमात्र ऐसे ईश्वर है, एक ऐसा नेता है, एक ऐसा चरवाहा है जिन्होंने अपना प्राण देकर हम सबों को मुक्ति दिलाया। आज हम अपने जीवन के हर एक पहलुओं को लेकर प्रभु के पास आए। हम कभी भी अपने जीवन की उन सभी विपरीत परिस्थितियों को लेकर, चिंताओं को लेकर, आशाओं को लेकर, बीमारियों को लेकर प्रभु से, उस झुंड से अलग ना हो। जी हाँ, आज दुनिया कोविड-19 से परेशान है। इस वक्त हम पूरी दुनिया के लिए, प्रभु के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस दुनिया को बचा लें, अपने झुंड में प्रभु इस दुनिया को रख लें। हर एक व्यक्ति को प्रभु हमेशा देख रेख करें। प्रभु यीशु भला चरवाहा आज हमें आह्वान देते हैं। वो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में, एक विश्वासी की जिम्मेदारियों के बारे में बतलाते हैं। इस आधुनिक काल में, समाज के बदलते परिवेश में हमें भी प्रभु के इस अच्छे कार्यों को लोगों की सेवा में करना है। कई उदाहरण हमारे बीच में है, जैसा कि हमारे परिवार में माता पिता अपने बच्चों के हित के लिए 24/7 मर मिटते हैं। हो सकता हमारे परिवार में बड़ा बेटा या बड़ा बेटी जो है अपने छोटों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। समाज में कुछ अच्छे नेता भी हैं जो अपने समाज के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करते हैं। हमारे देश की सीमाओं पर हम लोग देखते हैं सैनिक जो है 24 घंटा देश की सेवा में, सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। और पिछले 3 महीने में जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस महामारी का संक्रमण जो है उसके रोकथाम में कई लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये चेन टूट जाए। और इन मरीजों की सेवा के लिए अस्पतालों में अपने प्राण को खतरे में डालकर जो फ्रंट लाइनर्स हैं, नर्सेस के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में या अन्य सपोर्टिंग स्टाफ जो अस्पताल में हैं, वो सेवा देते हैं। ये सब एक आधुनिक चरवाहे हैं, गडेरिये हैं। आज प्रभु इन सबों की रक्षा करें। प्रभु सबों को अपने झुंड में सुरक्षा दें। और जितने भी लोग इस वक्त हमारी प्रार्थना के लिए लालायित हैं, इस यूकरिस्तीय बलिदान में, इस रोटी और दाखरस के रूप में इन सबों को चढ़ाएं, ताकि भला गडेरिया प्रभु यीशु हम सबों की रक्षा करें। हम सबों की प्रार्थना विशेष रूप से जब हम इस माई महीने में हैं, माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु को अर्पण करते हैं। प्रभु स्वीकारें और हम सबों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास पूर्वक चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर दिया है। हम परलोक में परम आनंद प्राप्त कर सकें, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। जब ये तेरे
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष रापी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत जोसेफ और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्दता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज ले ले, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीत जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है,
धन्य है हम सब इनके प्रीति बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद का समय है। प्रभु यीशु को शरीर और लहू के रूप में ग्रहण करने का समय। हम में से कई लोग उस प्रभु को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। उस प्रभु को हमारे दिल में बुलाएं और उस प्रभु से हम लोग बातें करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि कर तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करें।
आमीन। हम लोग विदा लें, प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर, स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पार, गीत मैं गाऊं यही दिन रात, तेरी प्रशंसा का गान गाते स्वामी महान, पाकर अमूल्य वरदान करते तेरा सम्मान। कैसे करूं प्रभु का आभार, मिले ना मुझे शब्दों के हार, काफी नहीं मेरे गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत। खुशियों से झूमे ये मन, हुआ है प्रभु से मिलन, कुदरत भी अब है मगन, झूमे धरती गगन। कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।